भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहेब अमर रहे। भाई जितना इन्होंने महान कार्य किए हैं, इतनी जोर से आप लोगों की आवाज नहीं आई। जोर से बोले, बहुत मजबूत, बहुत तगड़ा, बहुत ठाड़ा समाज बैठा है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सम्मानित मंच और मेरे लाडले आदरणीय मेरे छोटे भाई विधायक देवेंद्र अत्री और जो पूरा ऐसी समाज यहाँ पर बैठा है, मैं सबसे पहले आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बाबा साहब के बारे में जितना बोला जाए वो कम है। जिन्होंने इतने बड़े देश के संविधान को लिख दिया, तो उनके बारे में शब्द ढूंढने से नहीं मिल सकते। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगातार लग करके संविधान की रचना की गई। लगभग 3 साल लग गए। ये कितने मेधावी थे, छोटा 1 मिनट का प्रकाश इस बात पर डालूंगा। जो दिले सिंह जी ने बोला, वे कुएं पे गए, पानी पीने से मना कर दिया और इनके दिल में एक जिज्ञासा जगी, मैं इतना बड़ा काम करूंगा कि देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार मिले। एक प्रकरण है, जब ये स्कूल में पढ़ने के लिए गए, एडमिशन लेने के लिए गए, तो किन्हीं कारणों से, मैं ये कहूँगा दबंगई से, वहाँ पे इनके प्रवेश को रोक दिया। मगर एक अम्बेडकर अध्यापक ने इनकी प्रतिभा को पहचाना, जाना। उन्होंने इनसे बातचीत की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से, बाबा साहब से बातचीत की, छोटे से बालक से, और उस समय का वो छोटे से बालक की प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और उन्होंने उसी समय अपना अंबेडकर सर नाम इनको देकर के इनका स्कूल में एडमिशन करवाया, क्योंकि उस व्यक्ति को इनकी प्रतिभा का पता था कि आने वाले समय में ये बालक जब ये पढ़ लिख के बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, भारत का परचम पूरे के पूरे विश्व में लहराएगा और भारत देश की जय जयकार कराएगा। मैं आप सभी से एक बार अनुरोध करता हूं, महान पुरुष के लिए, महान व्यक्तित्व के लिए इतनी जोरदार तालियां हो जाए, पूरे उच्चारण में गूंज जानी चाहिए। तो फिर उस अंबेडकर अध्यापक जी ने इनको पढ़ने के लिए विदेश इंग्लैंड में भेजा, इनकी प्रतिभा को देखते हुए। मैं इस माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इस उदाहरण से ये बताना चाह रहा हूँ कि छोटे से बालक में कितनी प्रतिभा थी। उस समय किसी को नहीं पता था कि एक स्वतंत्र भारत का संविधान की रचना करेगा और वो स्वतंत्र भारत का संविधान जिस पे पूरे के पूरे देश की पूरी सरकार चलेगी, पूरा कानून चलेगा, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों संविधान का पालन करेगी, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आपके विधायक के बारे में बोला श्री जिले सिंह, डॉक्टर जिले सिंह राणा जी ने 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपया, जो आदरणीय पूजनीय कहूँगा मैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की प्रतिमा का जो अनावरण हुआ है, इसके लिए 1.5 लाख रुपया आपके लाडले विधायक ने अपने व्यक्तिगत, अपने निजी कोष से प्रतिमा के लिए दिया है। इसके लिए भी ये समस्त समाज विधायक जी का तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा है। और मैं तो इस मंच के माध्यम से एक विश्वास दिलाऊंगा, जैसे ये समाज डट कर चुनाव में विधायक के साथ खड़ा रहा, आपके भाई के साथ, आपने इनको विधायक बनाया है, उचाना का नेतृत्व इनको सौंपा है। मैं एक बात कहूँगा, आपके समाज की आन बान शान को ये विधायक देवेंद्र अत्री, आपका छोटा भाई, आपका लाडला भाई, कभी झुकने नहीं देगा। जहां इसकी जरूरत पड़ेगी, दिन रात आप लोगों के साथ तन मन धन से खड़ा रहेगा। मैं मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं। हम कई बार, मैं एक बात बार बार बोलता हूं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कई बार क्या होता है, 65 गांव है, 65 गांव सभी जानते हैं। 65 गांव की जनसंख्या लगभग हमारी पूरे 4 से 4 लाख जनसंख्या है। उसमें 65 गांव में हम ये मान करके चलें
कि एक गांव से 10, 20, 25, 30 फोन हर रोज के आ गए तो ये मान के चलिए 2000 फोन हर रोज के हो गए। कई बार फोन ना अटेंड हो पाए, कई मीटिंग में बैठे हैं, किसी तरह का और व्यस्तता का कोई कार्यक्रम है, तो उसमें हमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। जिसका घर 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला रहता है, आप बेझिझक आ जा सकते हैं और बेझिझक अपनी बात रख सकते हैं, बाजू पकड़ के कहीं से भी कहीं ले जा सकते हैं। तो वो फोन अगर एक आध बार ना उठ पाए तो उस बात में मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, जो साथी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उसे महसूस ना करें। और मैं पुनः फिर एक विश्वास दिलाता हूं, मैं ये विधायक तन मन धन से आप लोगों के साथ खड़ा है और भविष्य में खड़ा रहेगा। पुनः फिर मैं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। और जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा है उनको हम सभी की ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन।